हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज एन केएनआर कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिला है 8 से 10% का। 3 से 4 मिलियन के अराउंड का वॉल्यूम देखने को मिला है। स्टॉक में एक बुलिश सेंटीमेंट रहा, साथ ही साथ ईएमए वापस से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। बिकॉज स्टॉक में हुआ था कुछ टाइम पहले ब्रेकआउट। अगर आप देखते हैं तो कुछ ये फॉर्मेशन यहाँ से बिल्डअप होती हुई नजर आ रही थी। कुछ इस तरह से चल रहा था स्टॉक। यहाँ ब्रेकआउट आया, यहाँ से आप देखें तो रीटेस्टिंग हुई और स्टॉक फिर से चल पड़ा। तो स्टॉक सही चल रहा है अपना उस अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन शेयर प्राइस आज जो 6% के आसपास चला, विल दिस ट्रेंड कंटिन्यू इन 2025? बिकॉज आप देखें कि जल्दी ही 2025 2 दिन में लगने वाला है, और यहाँ पे सॉरी 1 दिन में, और अब तेज़ी बरकरार देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखते हैं, द कंपनी impressive rebound is growing the attention of investor as the stock hit an intraday high of 339 with a market cap of approximately 1.9 CR. KNR Construction has shown resilience in the construction sector. Investors are now closely monitoring whether this positive momentum will continue into the new year and what it means for future trading opportunity. यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो रीजन फॉर प्राइस राइज, मल्टीपल रीजन है यहाँ पे। सेवरल फैक्टर contributed to the positive momentum. Analysts suggest that the increase is largely due to a combination of favorable market condition and a positive investor sentiment following recent project announcement. Additionally, there is a growing optimism surrounding infra development in India, which bodes well for the company like KNR. Expected जो टारगेट प्राइस है वो निकल के आ रहा है 330 से 350 आने वाले दिनों में। इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ मैनी सी केएनआर's कंस्ट्रक्शन एज अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, कमिटमेंट टू द इंफ्रा डेवलपमेंट। रिजल्ट भी इनके अच्छे आते हैं। रिसेंट जो डेवलपमेंट अपन को देखने को मिल रहे हैं, सेवरल हाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इन्होंने करे हैं वो भी अच्छे रहे इनके, और वहाँ पे भी टाइम टू टाइम इन्होंने करके दिए हैं विद इन टाइम। तो जो एनालिस्ट रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है अपन को। अब बात करते हैं रिजल्ट वगैरह कैसे क्या रहा है। तो सितंबर 2024 में रिजल्ट 580 सीआर का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, जो कि लास्ट ईयर सितंबर 23 में 143 सीआर का था। सेल्स इस बार 1945 की थी और लास्ट ईयर ये 1038 थी, तो इजाफा काफ़ी अच्छा हुआ है। ईपीएस बढ़ के यहाँ पे अपना 2 गुना बढ़ गया। आप देखें ऑलमोस्ट यहाँ पे, सॉरी 3 गुना, 5 था तो यहाँ पे 15 हो गया है। 15 रुपीज़ का ईपीएस हो गया है। इन्वेस्टर्स में देखें तो एफ आई एन स्टेक यहाँ पे हल्के से कट किए, 8.18 थे और इस बार वो 6.66 कर दिए। तो हल्के से एफ आई एन स्टेक यहाँ पे कट किए हैं, जो कि पब्लिक ने यहाँ पे बाय किए, और डी आई एन स्टेक एज इट इज़ रखे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आया 30.47 का। डी आई में जो स्टेक आते हैं वो अपने एच डी एफ सी, डी एस पी, एस बी आई, आई सी आई सी आई, एल एन टी, इन्वेस्को, कोटेक, फ्रैंकलिन, एच एस बी सी, टाटा ए आई, म्यूचुअल फंड, कैनरा, रोबेको, इवन आप देखें तो सारी कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है अपना। काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम है। एफ आई में द मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान का आता है यहाँ पे, जिनके 6% की स्टेक यहाँ पे होल्ड है। अब चलेगा कैसा वो समझ लेते हैं। वेल आरएसआई के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक कर्व ले रहा है। यहाँ से आप देखें धीरे धीरे करके एक आग की फॉर्मेशन कुछ ऐसी डेवलप हुई है और उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये तो अपनी जगह काम कर रहा है। ब्रेकआउट अगर यहाँ पे देखने को मिलता है अपन को 350 का, तो स्टॉक में एक सूटअप रेंज जल्दी ही देखने को मिलेगी, बिकॉज साइकोलॉजिकल लेवल सस्टेन करेगा तो कुछ यहाँ पे ऊपर जाके अपन को फिर बरकरार स्पीड बढ़ेगी। ऊपर की दिशा में स्टॉक के जो टारगेट रहेंगे वो 375 और 400 के आने वाले दिनों में अपन को देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे सावधानी बरतिएगा, स्टॉक को हाथ से ना निकल जाए। ये सारे अपने यहाँ पे ऊपर की दिशा में रहेंगे रेजिस्टेंस, और नीचे के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे 20 डे ईएमए का डायनामिक सपोर्ट लेंगे 325 का, और इसके नीचे लेंगे अपन 310 का। ये अगर अनदर डायनामिक सपोर्ट, तो ये दो अपने सपोर्ट हो गए। तो कुछ इस तरह से चलने वाला है अपना केएनआर कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में। स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो यहीं पे आता है अपना, इसी जोन पे 415। तो यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आएगा 405 के बाद ही तभी चल पाएगा, वरना यहाँ तक की रेंज तो आपको स्टॉक देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।